हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट का अगला लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट। ठीक है ना, लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब जो फॉर्मूला पर मतलब यदि फॉर्मूला पर नहीं रहता है, यदि आप उसको सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला पर ले आते हैं तब उस लिमिट को सॉल्व करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट। जैसे आप जानते हैं साइन एक्स बाय, जैसे आपको तो ये पता है ना, साइन x बाय एक्स का लिमिट होता है x टेंस टू 0 पर 1, टेन x बाय एक्स का लिमिट होता है x टेंस टू 0 पर 1। यदि आपको x टेंस टू 3 पर साइन x माइनस 3 बाय एक्स माइनस 3 का लिमिट निकालने के लिए दे दिया जाए, तो ये तो फॉर्मूला पर नहीं है ना, फॉर्मूला पर लाने के लिए देखिए यहाँ पर है 0। जब तक ये 0 टेंड नहीं करेगा तब तक ये फॉर्मूला पर कैसे आएगा, कैसे आप इसको बोलेंगे इस लिमिट का वैल्यू आएगा 1। हम ऐसे आपको बताए हैं कि जब आप इसको इसमें डालेंगे 3 माइनस 3 आ जाएगा 0, 3 माइनस 3 आ जाएगा 0। साइन 0 होता है 0, 0 बाय 0 को ये 0 बाय 0 को ये फॉलो कर रहा है ना। और देखिए जो साइन के आर्गुमेंट में वही नीचे है, यहाँ भी वही, जो यहाँ वही यहाँ, और x टेंस टू 0 होने पर इस लिमिट का वैल्यू 1, जो यहाँ वही यहाँ x टेंस टू a पर f ऑफ x का लिमिट होता है 1 जब f ऑफ a आ जाता है 0। जब आप इसको इसमें डाले तो क्या टेंड किया ये 0 को, इसीलिए इस लिमिट का वैल्यू भी क्या आ गया 1। ये मान लीजिए बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, तब आपको दिख गया कि नहीं यार इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। लेकिन जब आप बच्चे की तरह सोचेंगे नहीं यहाँ 0 लाना चाहिए मुझे, जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको कैसे लिखेंगे 1। इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट का हम लोग यूज करते हैं कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर कैसे दिखने लगे आपको। जैसे मान लीजिए अभी जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3 और यहाँ है साइन x माइनस 3 बाय एक्स माइनस 3, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ लाना है आपको 0, है ना, यहाँ 0 टेंड करना चाहिए वेरिएबल। तो आप एक काम कर सकते हैं, x का राय क्या 3 के बहुत ही क्लोज है, x टेंस टू 3 का मतलब x 3 के बहुत ही क्लोज है, या तो x 3 से छोटा है या x 3 से बड़ा है, हाँ या ना, ये बात तो समझ में आ रही है आपको। तो x 3 के बराबर कब आएगा, जब आप 3 में कुछ ऐड कर देंगे तब जाकर के, या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तब जाकर के x क्या होगा 3 के बराबर होगा। चूंकि अभी x या तो 3 से कम है या तो 3 से ग्रेटर है, बट एग्जैक्ट 3 के बराबर तो नहीं है। तो कोई छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी ऐसा आप ले लीजिए जिसको आप इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये 3 के बराबर आ जाएगा x। तो आप ले लीजिए 3 या प्लस h कर लीजिए, प्लस ही कीजिए, माइनस मत कीजिए, माइनस भी करेंगे तो गलती नहीं होगा, है ना। माइनस भी यदि आप करते हैं 3 माइनस h भी कर लेते हैं तो भी गलती नहीं होगा। ये बात आप हमेशा मान करके चलिएगा कि यदि आप 3 माइनस h डालते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लगेगा कि 3 प्लस h ही क्यों, 3 माइनस h क्यों नहीं डाल सकते, तो आप देख लीजिए आपका ये भी ख्वाहिशें हम पूरा कर देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे को लगता है ये चीज कि 3 माइनस h क्यों नहीं, 3 प्लस h क्यों, तो यार आपका मन है, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चलिए x के जगह पर 3 प्लस h, मतलब कोई ना कोई ऐसा तो क्वांटिटी होगा ना जो जिसको आप इसमें ऐड करेंगे तो ये x क्या हो जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 3 के बराबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए x लेस देन 3 है, मतलब x 3 से क्या है, छोटा है, तो x बराबर 3 माइनस, मान लीजिए कोई ऐसा क्वांटिटी आएगा यदि आप इसको घटाएंगे इसमें तब ये दोनों बराबर आ जाएगा, है ना। और x मान लीजिए 3 से यदि ग्रेटर है, तो इसका मतलब 3 में यदि आप कोई क्वांटिटी जोड़ दीजिएगा तब जाकर के ये दोनों बराबर हो जाएगा। बस बात तो यही है ना, बात यही है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यदि आपको सब्स्टिट्यूट करना रहे तो x इक्वल्स टू आप रख दीजिए जो है उतना प्लस h कर लीजिए, तब जाकर के दोनों क्या होगा बराबर। ये दोनों को आप बराबर करना चाहते हैं तो इसमें कोई क्वांटिटी आपको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा ना, इसीलिए इसमें मान लीजिए आप क्या किए h जोड़ दिए। तो चलिए x टेंस टू 3 है तो h टेंस टू क्या होगा, जैसे h आज अब नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट आप h टेंस टू 0 ही लिखिएगा। आप यहाँ रख दीजिए x के जगह पर 3 प्लस h टेंस टू, ये इसको उठा के जब आप इस साइड ले जाएंगे h टेंस टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 आएगा, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x टेंस टू 3 की जगह पर h टेंस टू 0, या चलिए हम लिख देते हैं इसके जगह पर रख दीजिए x के जगह पर 3 प्लस h टेंस टू 3, ठीक है। अब जहां जहां x है उसके जगह पर आपको 3 प्लस h रखना पड़ेगा, तो यहां आ जाएगा साइन, ये देखिए 3 प्लस h माइनस 3 बाय यहाँ आ जाएगा 3 प्लस h माइनस 3,
ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। जब आप यहाँ लिखेंगे, इसको उठा के इस साइड करेंगे तो आ जाएगा h टेंस टू 0, तो यहाँ आ जाएगा साइन h, फिर यहाँ आ जाएगा h। अब आप देखिए क्या ये फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है क्या? x टेंस टू 0 साइन x बाय x, मतलब जो 0 को टेंड कर रहा है वही साइन के आर्गुमेंट में है, वही नीचे है, तो इसका वैल्यू होता है 1। तो साइन h बाय h, h टेंस टू 0। क्या देखिए सब्स्टिट्यूट करने से क्या आपको फायदा मिला? सब्स्टिट्यूट करने से मुझे यही फायदा मिला कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर आ गया। आपको हम आगे पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन आपको हम बता देंगे यूं सॉल्व करने का मेथड, ठीक है ना, बहुत आप शॉर्टकट में बना सकते हैं, जिसको आप एक पन्ना 1.5 पन्ना में ले जाएंगे जिस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन आपका एक लाइन में खत्म हो जाएगा। हाँ, वहां सब्स्टिट्यूशन अपन यूज नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन यूज करने का मतलब जो फॉर्मूला आप जानते हैं उस पर लिमिट का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना, और आप उसका वैल्यू आराम से लिख सकते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ना। अब देखते हैं इसको, तो आपको यहाँ क्या कर लेना है, बस आप ऐसा भी कर सकते हैं x इक्वल्स टू 3 माइनस h, आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं x इक्वल्स टू 3 माइनस h। तो यहाँ भी यदि आप करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ही आएगा। चलिए नहीं तो आपको तो करके हम दिखा देते हैं। x के जगह पर रखेंगे आप 3 माइनस h माइनस 3, 3 माइनस h माइनस 3, ओ यहाँ 3 है ना, इसको आप उठा के जब उस साइड ले जाएंगे, भलो माइनस h टेंस टू 0 होगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन माइनस h बाय माइनस h। इस माइनस को जब आप उठा के RHS शिफ्ट करेंगे तो h टेंस टू माइनस 0 या प्लस 0 बराबर ही हुआ ना, एक ही बात है। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h बाय देखिए माइनस h, माइनस माइनस कट गया ना। या नहीं तो यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ तो और ज्यादा अच्छे से चमक रहा है चीजें। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है वही यहाँ, तो इस लिमिट का वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे ही बोल सकते हैं, एक स्टेप नीचे लेकर के गए तो भी। क्या देखें, 3 माइनस h रखें या 3 प्लस h रखें, दोनों का वैल्यू समान आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं है कि आप 3 माइनस h नहीं रख सकते हैं। यदि x टेंस टू 3 का मतलब x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 3 बट x डज नॉट इक्वल्स टू 3 होता है, ठीक है ना, तो आप x के जगह पर 3 प्लस h या 3 माइनस h रख सकते हैं। यदि ये सही है, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 3, मतलब ये नहीं कि छोटा है तो 2 भी चलेगा, नहीं, बहुत क्लोज वैल्यू चलेगा, क्लोजेस्ट वैल्यू जो सबसे कम क्लोज हो, मतलब सबसे निकटतम वैल्यू जो होगा 3 का, है ना, नज़दीकी वैल्यू जो होगा 3 का, वो लेना है आपको, ठीक है ना, वो यहाँ रहेगा, उसका हम बात कर रहे हैं। ये नहीं कि 1 भी ले लेंगे, 1 यहाँ नहीं लेंगे। तो x इज वेरी वेरी क्लोज टू 3 बट x इज आइदर ग्रेटर देन 3 या लेस देन 3 बट x डज नॉट इक्वल्स टू 3 को हम कहते हैं x टेंस टू 3, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके बनाना है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं x टेंस टू a है, तो यहाँ x टेंस टू नहीं h टेंस टू 0 लाना है, मतलब यहाँ जो टेंडिंग वैल्यू आप देख रहे हैं ना उसको आप 0 कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन का मेन मतलब यही होता है कि यहाँ आपको टेंस टू 0 बना देना है, ठीक है ना, चाहे जो t टेंस टू 0 h टेंस टू 0 a टेंस टू 0, जो भी आपको अल्फा टेंस टू 0 बीटा टेंस टू 0 जो भी करना है, बट यहाँ आपको क्या करना है, टेंडिंग वैल्यू को 0 बना देना है, ठीक है, हाँ या ना। अब यहाँ 0 ये कैसे होगा? 0 करने का सबसे आसान तरीका है, आप क्या करें, पुट कर लें, क्योंकि अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप x के जगह पर पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल्स टू a, अब प्लस h कर लीजिए, मतलब ये a देख रहे हैं ना, इसमें कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आप यदि ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब ये क्या होगा, x के बराबर आ जाएगा। तो हमेशा आप सब्ट्रैक्ट नहीं करके ऐड करें, है ना, दोनों का मतलब सेम ही होता है बट एडिशन ज़्यादा पसंद होता है इंसान को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि x क्या कर रहा है, a को टेंड कर रहा है, तो आप x के जगह पर जब आप रखेंगे a प्लस h क्या करेगा, a को ही टेंड करेगा, चूंकि x के जगह पर आप a प्लस h डाले हैं, तो इस a को जब आप उठा के उस साइड करेंगे तो h टेंस टू a माइनस a, इसका मतलब h टेंस टू क्या हो गया,
0। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप x के जगह पर a प्लस एच रखेंगे, ठीक है ना, यदि x टेंस टू a में x की जगह पर a प्लस एच डालेंगे तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहां कर सकते हैं, मतलब पूरे क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, h के टर्म में, तो इसको भी h के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके जगह पर रखना पड़ेगा आपको a प्लस एच, जैसा कि सॉल्व करके जब आप निकालेंगे तो h टेंस टू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा f ऑफ x को हटाएंगे, उसके जगह पर a प्लस एच आप डाल देंगे। ये हो गया इस लिमिट का सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन इस पर रहता है, ठीक है ना। आप आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन को, इसमें कोई भारी बात नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर आपको आइडिया आएगा इस बेस पर जो भी क्वेश्चन रहता है उसको बनाने का। क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स बाय, अब यहां देखिए ये सब क्वेश्चन को यदि आप ऐसे बनाएंगे, एक्सपेंशन लगा करके भी यदि आप बनाते हैं तो भी आप फेलियर हो जाएंगे, हाँ है ना, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप एक काम कर लीजिएगा, यहां आप देख लीजिए, यदि ये मतलब 0 रहता ना, टेंस टू 0, तो काफी इजी हो जाता है। हर आदमी चाहता है कि यहाँ 0 आ जाए, 0 पर ही फॉर्मूला है, और 0 रखना भी आसान हो जाता है किसी भी एक्सप्रेशन में। मान लीजिए ये आपको ये फॉर्मूला पर नहीं आया, यदि आप इसको 0 बना लेते हैं, है ना, h टेंस टू 0 बना लेते हैं, फॉर्मूला पर ये नहीं आया तो रखना कितना आसान है। अभी पाई बाय 2 आप रखेंगे, उसका स्क्वायर होल क्यूब यदि आ जाए तो आप क्या करेंगे, वहां फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे। भलो एक्सप्रेशन कट जाएगा, अलग बात है, बट पाई बाय 2 रखना ज्यादा कठिन है। बट यहाँ यदि 0 दिखे आपको, यदि आप 0 रख देते हैं तो 0 रखना काफी आसान है ना। आप इसीलिए सोचिए कि यहाँ 0 कैसे बने, तो कोई भारी बात नहीं है। आप पुट करने का आदत बना लीजिए। पुट ये x इक्वल्स टू a के जगह क्या है, पाई बाय 2 प्लस एच, बस इतना ही तो करना है। अब ये पूरी एक्सप्रेशन को h में आप बदल लीजिएगा। तो अब देखिए यहां पर x यदि पाई बाय 2 को टेंड कर रहा है तो h किसको टेंड करेगा, 0 को। अरे 0 को टेंड करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली। यहां जब आप रखेंगे और पाई बाय 2 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एच बाय, देखिए यहां आ गया पाई बाय 2, माइनस से जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस पाई बाय, अच्छा चलिए माइनस से पहले, अब सही है ना। अब क्या करें, इसको इससे काट दीजिए। अब देखिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर h है, और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एच का स्क्वायर, आ जाएगा एच स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर का वैल्यू आपको बताया है ना 1/2। देखिए कितना आसान हो गया। जैसे ही आप h टेंस टू 0 पर लाए इस क्वेश्चन को, देखिए कितना पीछे वाला एक्सप्रेशन पे आ गया कि नहीं आ गया। सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, यदि आप शुरू से एलिमेंट का लेक्चर देखे हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट y टेंस टू अल्फा अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को देख करके। आइडिया तब आएगा जब यहां क्या करेंगे, 0 है ना ले आएंगे, मतलब तब कुछ ना कुछ बन जाएगा। ये बात आपको पता चलना चाहिए। तो आपको क्या पुट करके लाना, पुट क्या करना है आपको, y इक्वल्स टू अल्फा प्लस एच। जब आप डालेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसके जगह पर अल्फा प्लस एच डालेंगे तो h टेंस टू 0 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है।
उसके बाद फिर यहाँ चलिए साइन, इसके जगह रखेंगे अल्फा प्लस एच माइनस अल्फा बाई 2, फिर यहाँ चलिए 10 पाई इंटू अल्फा प्लस एच बाय 2 अल्फा। अब देखिए ये अल्फा और ये अल्फा कट गया ना, यहां हो गया साइन एच बाय 2। और चलिए इसको करते हैं, जब आप इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 10 पाई अल्फा प्लस पाई एच बाय 2 अल्फा। और जब आप अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बचेगा पाई बाय 2 माइनस प्लस पाई बाय 2 एच बाय अल्फा। चाहे तो इसको आप फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, इतना बाय h बाई 2 कर लीजिए ताकि इसका वैल्यू आ जाएगा 1, और यहाँ आपको h बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा कितना 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, चूंकि ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और माइनस कॉट थीटा की जगह पर देखिए क्या आ गया, थीटा की जगह पर आ गया पाई बाई 2 h बाय अल्फा, और ये मिला करके हो गया आपका 1 इंटू एच बाई 2 आ जाएगा h बाय 2। चलिए इधर करते हैं अब। यहां आ जाएगा h बाई 2, और कॉट को आप 10 में कन्वर्ट कर लीजिए तो आ जाएगा माइनस 1 बाय 10 पाई एच बाय 2 अल्फा। इसको भी फॉर्मूला पर लाना है तो ये आ जाएगा h बाई 2 इंटू, अच्छा माइनस को बाहर कर लेते हैं, ये बहुत डिस्टरबेंस पहुंचाएगा नहीं तो आपको। देखिए 1 बाय 10 पाई एच बाय 2 अल्फा, फॉर्मूला पर लाने के लिए पाई एच बाय 2 अल्फा नीचे यहाँ आपको देना पड़ेगा, फिर इसको बैलेंस कीजिएगा पाई एच बाय 2 अल्फा। ये h और ये h कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचा आपको कितना, इस लिमिट का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1। यहाँ देखिए जो 10 के आर्गुमेंट वहीं नीचे, और जब आप इसको इसमें डालेंगे तो 0 बाई 0 10 कर रहा है कि नहीं, है ना, आ जाएगा माइनस, और लिमिट रहने दीजिए अभी। और जो आपको बचा कितना, पाई बाय अल्फा, और ये कांस्टेंट हो गया इसीलिए माइनस पाई बाय अल्फा इसका आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट अल्फा टेंस टू पाई साइन अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। हमेशा आप ये मान करके चलें, यहाँ क्या होना चाहिए, टेंस टू 0 होना चाहिए ना। टेंस टू 0 लाने के लिए अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू पाई प्लस एच आप डाल दीजिए, बस इतना तो आप कीजिए कम से कम। थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको, साइन अल्फा पाई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर को आप ऊपर भेज दीजिए,
जब आप इसको ऊपर करेंगे तो ये दिखेगा आपको पाई स्क्वायर साइन अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा पाई प्लस अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा लेते हैं फॉर्मूला पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये ध्यान देना है इतना। देखिए हम आपको एक बात बोले हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो सब एक्सप्रेशन नहीं बना रहा होता है उसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं, है ना। तो ये देखिए यदि आप इसमें रखेंगे पाई की जगह पर अल्फा डालेंगे, अल्फा की जगह पाई डालेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, और ऊपर में है पाई स्क्वायर, तो ये इनडिटर्मिनेट तो नहीं बना रहा है ना। इसीलिए इतना पार्टी को आप क्या करें, डायरेक्ट डाल करके लिमिट उसको बाहर निकाल दीजिए। मतलब जो यदि लिमिट के आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट मतलब आगे वाला में, ठीक ना, यदि बहुत सारा फंक्शन मान लीजिए प्रोडक्ट में रहे, उसमें से कुछ फंक्शन इनडिटर्मिनेट, यदि आप लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट डालते हैं उस फंक्शन में और वो इनडिटर्मिनेट नहीं बना रहा होता है, उसमें डाल करके उसके वैल्यू को आप बाहर निकाल सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये देखिए यदि आप इसमें डालेंगे तो अल्फा की जगह पर आप पाई डालेंगे, पाई माइनस पाई आ जाएगा 0, साइन पाई भी होता है 0। तो इतना ही पार्टी ऐसा है जो इनडिटर्मिनेट बना रहा है ना। और जब आप इसमें डालेंगे तो अल्फा की जगह पर पाई डालेंगे तो आ जाएगा 2 पाई, है ना, ऊपर पाई स्क्वायर, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है। इसीलिए पहले तो पाई स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और आ जाएगा यहाँ पर, पाई स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, इसमें भी रख देते हैं वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट नहीं बना रहा है। ये आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ आ गया लिमिट अल्फा टेंस टू पाई, और यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा बाय पाई माइनस अल्फा। एक पाई से एक पाई को आप काट दीजिए। समझ में आ रही है ना। अब देखिए क्या है बचा आपको, कितना, पाई बाई 2 और लिमिट अल्फा टेंस टू पाई साइन अल्फा बाय पाई माइनस अल्फा। ठीक है, पाई माइनस अल्फा। अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, अब यहाँ 0 आ जाए तो काम बन जाए मेरा। तो यहाँ 0 लाने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, पुट अल्फा इक्वल्स टू पाई प्लस एच। तो ये हो गया पाई बाई 2 लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा साइन पाई प्लस एच बाय पाई माइनस पाई प्लस एच आप रख दीजिए। देखिए पाई प्लस एच थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, और पाई एन पाई प्लस माइनस थीटा पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है ना, साइन साइन में ही रहेगा, बट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन इसका बदल जाएगा। मतलब प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो प्लस, माइनस तो माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, इसीलिए आ जाएगा माइनस साइन एच। जब आप इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस एच, माइनस माइनस कट गया। हम आपको एक बात बता रहे हैं, आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये क्वेश्चन कभी इतना छोटा फॉर्म पर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन वो चीज़ है ना कि यदि आप उसको करते हैं क्वेश्चन में अप्लाई, है ना, तो जो चीज़ आप जानते हैं, जो फॉर्म आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन का, लिमिट का, उस पर ला करके पटक देगा क्वेश्चन को, और आप उसका फॉर्मूला आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसका वैल्यू आता है 1, पाई बाई 2 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा आपको पाई बाई 2। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बस सब्स्टिट्यूशन लगाना है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन जैसे ही आप लगाएंगे इसका हो जाएगा, जो टेंडिंग वैल्यू है ना यहाँ पर, ये 0 को टेंड करने लगेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला पर आ जाएगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन उस चिड़िया का नाम है जो फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन को ला देता है ना। इसीलिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। बट आप जितने भी फॉर्मूले आप पढ़े हैं, क्या आपको अनुमान लग पा रही है, आप लगा पा रहे हैं अनुमान कि नहीं उस फॉर्मूला पर लगा देंगे तो क्वेश्चन ये बन जाएगा? नहीं बेटा, नहीं लगेगा। चूंकि आप जो भी पढ़े हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ जाता था, प्रैक्टिस करते 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 एक आइडिया आ गया था। क्या यहाँ एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं? एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बट कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसीलिए यहाँ एक्सपेंशन यूज करना भी 100% सही नहीं है। सही क्या है, आप मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बने ही होते हैं, जब तक आप जो मेथड जानते हैं
यूज नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो क्वेश्चन फॉर्म पर आता ही नहीं है, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं इसको बनाया जाए कैसे, है ना। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन को देख करके ही इस क्वेश्चन को बनाया गया है। आ रही बात समझ में? हाँ, ये बात आप याद रखिएगा। मतलब जो बनाने वाला क्वेश्चन था ना, जो इस क्वेश्चन को बनाया, लिखा इस क्वेश्चन को, उसके दिमाग में यही था कि बिना सब्स्टिट्यूशन का इस क्वेश्चन के बारे में बच्चा सोच ही नहीं पाएगा, है ना। आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिएगा बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला पर आ जाएगा जो आप जानते होंगे करने के लिए, आपको हम पीछे पक्का पढ़ा दिए होंगे, ठीक है ना। पुट कर लीजिएगा x इक्वल्स टू π/2 प्लस h, तो यहां आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 के पावर माइनस cos इसके जगह पर भी आपको रखना पड़ेगा π/2 प्लस h, फिर जब आप यहां करेंगे π/2 प्लस h माइनस π/2, देखिए प्लस π/2 माइनस π/2 कट गया। एक चीज और, अभी हम इस क्वेश्चन में बोले थे, कहीं ना कहीं बोले होंगे आपको कि जो पार्टी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाता है ना, तो उसमें आप लिमिट का वैल्यू डाल करके उसको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे जब आप इसको इसमें डालेंगे तो ये जो प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है, ये दोनों, ये इनडिटर्मिनेट नहीं बना रहा है ना, मतलब जीरो नहीं दे रहा है या इनफाइनाइट नहीं दे रहा है ना, तो इसीलिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल के उसको बाहर निकाल लीजिए। जब इसमें आप वैल्यू डालेंगे और जब बाहर निकालेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2 प्लस 0, π/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/π, इसको रखिएगा वैल्यू, निकालिएगा तो ऐसे ही आएगा। और यहाँ आ जाएगा 2 के पावर में cos π/2 प्लस h, ये हो जाएगा सेकेंड में, सेकेंड में cos होता है निगेटिव और cos इंटरचेंज हो जाता है π/2 पर, साइन में आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस साइन h, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस साइन h। आप निकालिएगा, 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे ये चीज़। और यहाँ देखिए बच गया आपको h। क्या आपको देखा सुना क्वेश्चन ये लग रहा है? हाँ है ना, हाँ पक्का ये आपको देखा हुआ लग रहा है, ये क्वेश्चन आप किए हैं पहले भी। देखिए इसके नीचे इसको फॉर्मूला अप्लाने के लिए a का पावर x माइनस 1/x होता है, और x टेंस टू यदि 0 रहे तो उस लिमिट का वैल्यू आ जाता है log a। यहाँ देखिए 2 का पावर sin x माइनस 1/sin h, इसमें h की जगह 0 डालते हैं, sin 0 0, 2 का पावर 0 1, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, sin 0 0, 0/0 फॉर्म पे है, हाँ है ना। लेकिन ये जो आप साइन h देख रहे हैं ये अपने मन से दिया गया है, इसीलिए इसको यहाँ बैलेंस करने के लिए h देना पड़ेगा, और ये h ऑलरेडी नीचे था इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब आप देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। 2/π ये तो रहेगा ही, इसका जब आप वैल्यू लिखेंगे तो log 2 आ जाएगा, क्योंकि a का पावर x माइनस 1/x का जो लिमिट होता है ना, x टेंस टू 0 पर होता है log a, है ना। और जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा log 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है इस क्वेश्चन के प्रति? यहां आप 0 लाना चाहते हैं, आपके दिमाग में बस ये बात अभी के टाइम में चलना चाहिए, बाद में देख लेंगे क्वेश्चन को, है ना। पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ 0 आए x इक्वल्स टू ई प्लस एच आपको देना चाहिए, यहाँ पर लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0। अरे आप रख करके देखिएगा ना, ई प्लस एच, ई को उठा के सेट करेंगे, h टेंस टू 0, फिर यहाँ आ जाएगा कितना log आ जाएगा e प्लस एच, और इसके जगह पर रखेंगे आप यदि, तो ये क्या आ जाएगा e प्लस एच माइनस ई, इसे e कट गया, और -1 तो यहाँ है ही,
नहीं कुछ है तो ई है बेस में, अब यहाँ देखिए यदि हम इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि इसको अलग अलग सर कर लिया जाए, इसको अलग तो log e प्लस एच बाय एच कर देंगे, फिर e माइनस ई बाय एच कर देंगे। तो आपको इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं फ़ायदा होने वाला है कि log 1 प्लस एक्स बाय एक्स का लिमिट आप जानते हैं, ठीक है ना, ये नहीं जानते हैं कि ए प्लस एच का, ए प्लस एच का रहता तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तब तो डायरेक्ट हम ए प्लस एच का फॉर्मूला लगाते। बट यहाँ पर आप जब सीखें, जो भी सीखें फॉर्मूला 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एच, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, बट यहाँ 1 आना चाहिए, है ना, और लिमिट का वेरिएबल है एच, तो एच कॉमन मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एच को आप यहाँ 1 बना लीजिएगा इसके प्लेस पे, नहीं, इसके प्लेस पर 1 बनाने के लिए आप क्या कीजिए, ई कॉमन कर लीजिए। ई कॉमन करेंगे तो यहाँ ई निकल जाएगा यहाँ से बाहर, तो आ जाएगा आपको 1। और देखिएगा जैसा अभी यहाँ ये 1 है ना, डिस्टर्ब कर रहा है आपको, है ना, हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो चीज़ भी आपको डिस्टर्ब करता है, सही से यदि आप अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को बनाने में कंसेप्ट का, ठीक है ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक उड़ जाता है क्वेश्चन में से, और बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आप सब्र रखना है क्वेश्चन को बनाने के टाइम में, ठीक है ना, कि इसको कैसे किया जाए, क्या करें, कौन सा फॉर्मूला आप पढ़ करके आए हैं, क्या कंसेप्ट लगाए हैं, बस ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम ई को कॉमन कर लेते हैं, आ जाएगा, देखिए h टेंस टू 0, लॉग रहेगा ही, यहाँ से जब आप बेटा ई कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा h बाय ई माइनस 1 बाय एच, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ log m इंटू लॉग एन, नहीं log m इंटू एन, तो log m प्लस log n, मतलब दो फंक्शन यदि log के आर्गुमेंट में प्रोडक्ट में रहता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो आ जाएगा log, यहाँ अलग अलग करेंगे, और यहाँ देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, अब देखिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक बात यहाँ पर है जो आपको होने नहीं दे रहा है यहाँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो था जैसे log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, वो यहाँ नहीं है। यदि यहाँ पर ई हो जाता तब हो जाता है ना, तो उसको लाने के लिए 1 बाई से आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तब जा करके ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना। 1 बाई से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए यहाँ पर log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1, ये है कांस्टेंट, तो आप इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट 1 इंटू 1 बाय ई, दिस इज 1 बाय ई। इस लिमिट का जो वैल्यू आ गया ना 1 बाय ई आ गया, ठीक है। और भी एक आपको हम बोलें, इससे पीछे वाले लेक्चर में एक शॉर्टकट मेथड है एल हॉस्पिटल, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तब इस लिमिट को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा एल एच रूल से, ठीक है ना। अभी नहीं जानते हैं इसलिए ऐसे बनाना है। लिमिट का जो ये मैथ फॉर्म आपको पढ़ा रहे हैं, इसी में बच्चा लोगों को दिक्कत होता है खास करके, ठीक है ना। एक चीज़ और आप बेटा याद रखें, काफ़ी जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे ही इंटीग्रेशन भी, तो उसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है ना। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब साइन और कॉस की समेशन को, ठीक है, एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए इसको हम पूरी क्या किए, कॉस में कन्वर्ट कर लिए, है ना, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए इसको। जैसे मान लीजिए आपको फिर रहता कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको आप लिखते जैसे कॉस का कोफिशिएंट और साइन का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू
कॉस थीटा की जगह पर देखिए थीटा ही है, माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए, बी बोले तो साइन का कोफिशिएंट, ए बोले तो कॉस का कोफिशिएंट, 1/1। और ये देखो √2 कॉस थीटा माइनस कितना आ गया, π/4। फिर यहाँ और भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप याद रखिएगा इस बात को। अभी ये कैसे आया, ये सब जब हम आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने लगेंगे तो काफ़ी बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री, और पूरा एडवांस के लिए पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री। चूंकि ट्रिगोनोमेट्री 11th का नहीं है, अभी 12th के लिए लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं 12th के लेक्चर को देखने में, है ना। तो जो भी 11th का लेक्चर बनेगा वो सब तमाम IIT एडवांस के लिए ही बनाएंगे हम ओनली, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, जो भी रहेगा फुल्ली एडवांस के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट अल्फा टेंस टू π/4 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाय अल्फा माइनस π/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। अल्फा की जगह पर आप लिख सकते हैं इसको π/4 प्लस h, है ना, अल्फा इक्वल्स टू। लेकिन थोड़ा सा यदि एक काम और कर लेंगे, बट आपको लगेगा कि ये हम कैसे सोच लेते हैं या आप क्यों नहीं सोच पाते हैं, है ना, ऐसा थोड़ा सा बच्चा लोगों को लगता है। ठीक है ना, तो चलिए हम वो मेथड भी बना देंगे जो मेथड से आपको लगता है कि नहीं आप सोच सकते थे। ठीक है ना, बट एक और पहले लेते हैं दूसरा मेथड जो भी आपको हम यहाँ किए हैं, फिर हम आपको अगला मेथड आपको बता देंगे जो आप भी सोच सकते थे आसानी से क्वेश्चन को। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए ए कॉस बी साइन, पहले कॉस उसके बाद साइन, तो माइनस आप कॉमन कर लीजिए। जब आप माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय अल्फा माइनस π/4। एक काम करते हैं, माइनस को बाहर निकाले बिना, ठीक ना, इसको दे देते हैं, ये जो है ना इसमें दे देंगे तो π/4 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप माइनस बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है क्या किया जाए। चलो माइनस बाहर ही निकाल देते हैं। जब आप माइनस बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फा टेंस टू π/4, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय अल्फा माइनस π/4। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, पुट कर लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू π/4 प्लस h। इस अल्फा पहले तो आप ऐसे समझिए, ये दोनों को बराबर कर लेना है, इसमें h ऐड कर देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप इसके जगह पर रखेंगे तो माइनस लिमिट h टेंस टू 0, है ना। ओह, क्या इससे कुछ फायदा है? नहीं, जिसके लिए किए थे वो हम अप्लाई ही नहीं कर पाए, बाद में इसको देखेंगे। पहले आप क्या करें, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ये दोनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए। एक वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे किया जाए, इसको देखिए लिख सकते हैं साइन का कॉस का कोफिशिएंट का स्क्वायर, साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस टेन इनवर्स पी बाय टेन इनवर्स बी बाय ए। बी क्या है, साइन का कोफिशिएंट बाय 1। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, ये आ जाएगा tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 का जब आप वैल्यू निकालेंगे आ जाएगा माइनस π/4। हम आपको ITF पढ़ाए हैं, आप मेरे ITF के लेक्चर में देखेंगे, दूसरा तीसरा लेक्चर में आपको मिल जाएगा ये सब का वैल्यू। या नहीं तो NCERT 2.1 एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा दिए हैं। ठीक है ना, इसका हो जाएगा माइनस π/4, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और देखिए ये आ जाएगा √2। √2 का आप जब बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस √2 लिमिट अल्फा टेंस टू π/4। और यहाँ देखिए आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस π/4 बाय अल्फा माइनस π/4। अब यहाँ लगाइए सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, जब आप लगाएंगे पुट अल्फा इक्वल्स टू π/4 प्लस h माइनस √2
लिमिट h टेंस टू 0 कॉस, इसके जगह पर रखेंगे आप पाई बाय 4 प्लस एच, पाई बाय 4 प्लस एच, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 प्लस एच बाय, इसके जगह पर रखेंगे पाई बाय 4 प्लस एच माइनस पाई बाय 4, ये और ये कट गया, हाँ या ना। चलिए इसको मिटाते हैं अब, -√2 लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा माइनस साइन h बाय h, चूंकि cos पाई बाय 2 प्लस h होता है माइनस साइन h। अब ये माइनस को जब आप बाहर निकालेंगे माइनस माइनस आ जाएगा +√2 हो गया लिमिट h टेंस टू 0। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन बन गया ये, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √2। चलिए देखते हैं इसको करने का तरीका। पहले आप ऐसे समझे, यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय 4 थीटा माइनस पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का आप लिख सकते हैं √2, हाँ या ना। इसको आप लिख सकते हैं √2 cos थीटा माइनस tan इनवर्स b बाय a 1/1 और यहाँ आ जाएगा 4 थीटा माइनस पाई का होल स्क्वायर। यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 को आप कॉमन कर लीजिए, आ जाएगा लिमिट, आ जाएगा 1 माइनस और इसका पाई बाय 4 cos थीटा माइनस पाई बाय 4 बाय 4 थीटा माइनस पाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक छोटा कर लिए हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कैसे? थीटा इक्वल्स टू क्या आपको करना पड़ेगा, पाई बाय 4 प्लस एच, देखिए बहुत सारे बुक में जो है ना इसको पुट कर लेता है ना, गलत नहीं है, बट बच्चा उतना कैसे सोच पाएगा यार, उतना आसान है सोचना क्या। क्योंकि मेरे दिमाग में बस सीधा सीधा ये रहता है कि यहाँ लाना है टेंस टू 0, बस आप इतना सोच करके चलें, खत्म कहानी है ना। तो यहाँ टेंस टू 0 कब आएगा, पुट करना पड़ेगा आपको थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस अल्फा, ओ एच भी कर सकते हैं, अल्फा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अल्फा ही करते हैं इस बार, कितना एच लेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा √2 लिमिट अल्फा टेंस टू 0। ऐसे अल्फा में उतना फीलिंग नहीं आ पाता उतना अच्छा, इसमें जब रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस। सुनिएगा, थीटा की जगह पर रखेंगे आप अल्फा प्लस पाई बाय 4, अल्फा प्लस पाई बाय 4, थीटा की जगह पर पाई बाय 4 कट गया तो कॉस अल्फा बचेगा। नहीं आई ना बात समझ में, अरे अरे अरे, इसके जगह पर रखिए आप पाई बाय 4 प्लस अल्फा, पाई बाय 4 प्लस अल्फा माइनस पाई बाय 4 कट गया, कॉस अल्फा बचा। अब इसमें रखेंगे 4 थीटा माइनस पाई का वैल्यू निकालिएगा। अब यहाँ देखिए 4 थीटा के कब निकलेगा, यहाँ चलिए 4 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, जब आप इसको करेंगे तो आ जाएगा पाई प्लस 4 अल्फा। अरे 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो आप निकाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है ना। और देखिए माइनस पाई है तो ये पाई कट गया तो 4 अल्फा हो गया ना। तो जब आप इसमें थीटा की जगह पर पाई बाय 4 प्लस अल्फा डालेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 4 अल्फा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √2 लिमिट अल्फा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर
इंटू 1/16, और जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप देख लीजिए, जाना पहचाना आपका है ये एक्सप्रेशन 1/2। इसको इससे काट दीजिए √2, तो आ जाएगा 1/16 √2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन का मेथड 2, वो वाला क्वेश्चन जो था ना, उसका मेथड 2, चूंकि आप मेरे सामने नहीं है अभी, नहीं तो आप पक्का बोलते सर सेकेंड मेथड इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, लिमिट अल्फा टेंस टू π/4 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाय अल्फा माइनस π/4। तो आप एक काम कर लीजिए ना, यहाँ पर इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। हाँ या ना, इसको भी या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन सी माइनस साइन डी लगा लीजिएगा। जब आप इसको कॉस में करेंगे तो आ जाएगा कॉस π/2 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाय अल्फा माइनस π/4। अब लगाइए यहां पर कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी/2 इंटू साइन डी माइनस सी/2, मतलब अल्फा माइनस π/2 माइनस अल्फा बाय 2 बाय हो जाएगा अल्फा माइनस π/4। ये से ये कैंसिल हो गया ना, जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे आप देख सकते हैं यहां पर ये हो जाएगा साइन π/4, और इसमें चलिए जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस π/2 प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस π/2, साइन आ जाएगा 2 अल्फा माइनस π/2 बाय 2 बाय अल्फा माइनस π/4। अब यहां आप ऐसे सोच सकते हैं, इसका वैल्यू होता है 1/√2। जब आप 1/√2 को काटेंगे 2 से, 2 को √2 से काटेंगे तो √2 बचेगा। अरे इसका 1/√2 होगा क्या, 2 इंटू 1/√2, इसको इससे आप काटेंगे तो √2 ही होगा ना। चलिए हम काट भी दिए और √2 को बाहर भी निकाल दिए। जब आप √2 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा लिमिट अल्फा टेंस टू π/4, और यहाँ आ जाएगा कितना, आप अलग अलग करेंगे, आ जाएगा साइन अल्फा माइनस π/4 बाय अल्फा माइनस π/4। अब देखिए यहाँ यदि आप सब्स्टिट्यूशन नहीं भी लगाते हैं तो भी इसका आंसर आप बोल सकते हैं 1, ठीक है ना। इसका आंसर आप 1 क्यों बोल सकते हैं, देखिए जो यहाँ वही यहाँ है ना, हाँ है ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, √2 इंटू 1 इक्वल्स टू आ जाएगा √2। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऐसे आप देखिए यहाँ पर, यदि आप यहाँ x की जगह पर यदि आप y रखेंगे, x की जगह पर यदि आप y रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y में से y जाएगा 10y माइनस 10y 0, और यहाँ पर y रखेंगे y माइनस y हो जाएगा 0, 0/0 फॉर्म पर ये आ गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। साइन कॉस में कीजिए, इसको कीजिएगा तो आ जाएगा साइन x बाय कॉस x माइनस साइन y बाय कॉस y
और इसको दे दीजिए, इसको ऐसे कीजिए, लिमिट x टेंस टू y। जब इसको ऐसे कीजिएगा तो आ जाएगा sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बाय कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बाय आ जाएगा आपको x माइनस वाई, ठीक है ना। और ये जो है ये आ गया कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ गया। और आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, देखिए ये चूंकि ये पूरे एक्सप्रेशन को आप x माइनस वाई से डिवाइड लगा रहे हैं तो ये इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x टेंस टू y। ऐसे आपको यहाँ सब्स्टिट्यूशन से बनाना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, चूंकि अभी चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, तो इसको आप कर सकते हैं वैसे भी। तो ये देखिए यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है साइन ए माइनस बी, बाय हो जाएगा x माइनस वाई इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ये एक्सप्रेशन इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं दे रहा है, इसीलिए इसको इसमें आप डाल दीजिए। जब आप डालेंगे x की जगह पर y तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, और आपको जो बचेगा इसमें क्या किया, x की जगह पर x की जगह y डाले तो cos x इंटू cos y इंटू cos y हो जाएगा cos स्क्वायर y। ओ अच्छा, एक मिनट, यहाँ जो होगा 1 बाय हो जाएगा cos स्क्वायर y, 1 बाय cos स्क्वायर y होता है sec स्क्वायर y। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर y और लिमिट x टेंस टू y, और यहाँ हो जाएगा sin x माइनस वाई बाय एक्स माइनस वाई। यहाँ आपको x इक्वल्स टू वाई प्लस एच मान लेना चाहिए ना, y प्लस जब आप h डालेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y, यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ चलिए इसके जगह जब आप रखेंगे y प्लस एच तो y और माइनस वाई कट जाएगा तो बच जाएगा साइन h और बाय h। इसमें भी आप रख करके देख सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और जब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर y, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, उसके बाद फिर कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6 साइन x माइनस पाई बाय 6 बाय √3/2 माइनस कॉस x, ठीक है ना। देखिए यहाँ करने का तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x की जगह पर पाई बाय 6 प्लस एच आप डाल सकते हैं, है ना, और उसके बाद फिर क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। या नहीं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 6, है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे, कोई ना कोई एक्सप्रेशन बनेगा, और उसके बाद भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका मन है, आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, cos पाई बाय 6 माइनस कॉस एक्स, ओहो अब यहाँ देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस c बाई 2। यदि आप वो यहाँ लगाते हैं ये फॉर्मूला तो आ जाएगा आपको 2 sin c प्लस डी बाई 2। यदि आप दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा x प्लस पाई बाय 6 बाई 2, है ना, इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, मतलब x में से आपको घटाना पड़ेगा x माइनस पाई बाय 6। ऐसे यहाँ मेरे को लिखना चाहिए था ऐसे, c ये है d ये है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, एक्स माइनस पाई बाय 6 बाय कितना आ गया 2। ये 1/2 को आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर देखिए आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू
पाई बाय 6, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए जब आप इसको अलग अलग करने लगेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 12 प्लस एक्स बाई 2। आप देख रहे हैं ना, अलग अलग कीजिएगा तो पाई बाय 6 बाई 2 एक्स बाई 2, पाई बाय 6 बाई 2 बोले तो पाई बाय 12 और प्लस एक्स बाई 2। और देखिए ये आ जाएगा एक्स बाई 2 में, इसका भी हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, इतना बाई 2 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बाई 2 माइनस पाई बाय 12 इंटू कॉस। फिर चलिए कॉस लगाएंगे इसमें या एक्स बाई 2, फिर आ जाएगा माइनस पाई बाय 12 बाय 2 साइन, यहाँ भी आ जाएगा एक्स बाई 2 प्लस पाई बाय 12 और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस पाई बाय 12। चाहें तो आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 6, बचा कितना आपको आप देख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस पाई बाय 12 बाय साइन एक्स बाई 2 प्लस पाई बाय 12। अब यहाँ देखिए इसको जब आप इसमें डालेंगे x की जगह पाई बाय 6 तो आ जाएगा पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 पाई बाय 6 और इसका वैल्यू होता है 1/2, है ना। और जब आप इसमें डालेंगे तो आ जाएगा cos 0 होता है 1। इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है, आप डाल दीजिए तो ऊपर आ जाएगा cos 0, नीचे आ जाएगा साइन पाई बाय 6, 1/1/2, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। चलिए सेकेंड मेथड से करते हैं। इसमें कहीं भी देखिए सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं किए हैं, बिना सब्स्टिट्यूशन का यूज किए हुए ही इस क्वेश्चन को क्या किए हम सॉल्व करके आपको दिखा दिए, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो आपको यहाँ करना पड़ेगा पुट x इक्वल्स टू पाई बाय 6 प्लस h, आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और इसके जगह रखेंगे पाई बाय 6 प्लस h, पाई बाय 6 कटेगा और ये आ जाएगा साइन h बाय आ जाएगा √3/2 माइनस कॉस पाई बाय 6 प्लस h। चलिए ठीक है। अब आप यहां इसको क्या बोल सकते हैं, या देखिए यहां पर आप एक काम और भी कर सकते हैं। चलिए यहां इसको लिख लीजिए, जब आप यहां लिखेंगे साइन कॉस पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6 प्लस h, है ना, तो आपको दिख जाएगा √3/2। अब यहां नीचे लगाएंगे आप cos c प्लस d बाय 2, cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। जब आप लगाएंगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला तब देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ है साइन h, यहाँ लगाएंगे आ जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड लगाएंगे, पाई बाय 6 प्लस h बाय 2 इंटू आ जाएगा साइन d माइनस c बाई 2, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा और ये आ जाएगा पाई बाय 6 प्लस h माइनस पाई बाय 6, ठीक है ना। अब देखिए ये और ये कट गया, ये हो जाएगा 2, इसको जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 3
प्लस ओ साइन साइन। अब देखिए एक्चुअली ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है। आप देख सकते हैं एस के जगह जब आप 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय 6, हाँ है ना, ये आ जाएगा साइन पाई बाय 6। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है, इस वजह से इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए। जब आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, चलिए 1/2 बाहर निकल गया, ठीक है ना, 1/2 बाहर निकल गया और बच गया लिमिट। अच्छा, इसमें जब आप वैल्यू डालें तो कितना आया, इसके जगह 0 पाई बाय 3/2 पाई बाय 6, तो आ जाएगा 1/sin पाई बाय 6। इधर आ गया लिमिट h टेंस टू 0 sin h बाय sin h बाय 2। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2, 1/2 से 1/2 आप कैंसिल कर लीजिए। इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय, आपको h देना पड़ेगा, इंटू h बाय, यहाँ पर करेंगे साइन h बाय 2 बाय h बाय 2 इंटू h बाय 2। ये और ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 1/2। सो इस एलिमेंट का वैल्यू आ गया 2। कीजिएगा इसको, ये सब सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले ही इससे पीछे वाले लेक्चर में बता दिए, है ना। चलिए आज की कहानी यही खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।